जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है इस वीडियो में आपकी पूरी डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। इसे इंडिकेट इस तरह से किया जाता है, जैसे कि कोई x कोई वैल्यू है तो उसको अंडर रूट इस तरह से लिखा जाता है, इसे स्क्वायर रूट में कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक पाला देखते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट का क्या होता है कि जैसे कि एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट क्या होता है, एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट। एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट क्या होता है कि जैसे कि कोई वैल्यू है, मान लीजिए लेट्स से एग्जांपल √5 ले लिए, ठीक है, प्लस √5 ले लिए, तो ये दोनों का एडिशन सम है, तो इसका क्या आएगा आंसर। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों में क्या लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे कि लेट से इसका √5 दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों √5 का कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बच जाएगा 1 + 1, तो 1 + 1 बच जाएगा, आने से लिख सकते हैं 2√5, ठीक है। उसी तरह से जैसे एग्जांपल और हम इसका देखते हैं, लेट से सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे 2√3 ले लिए प्लस 5√3 ले लिए, तो इसका क्या आएगा, तो ये दोनों सेम है, दोनों जब इक्वल रहेगा रूट वाला तो वही उसी का सम होता है, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ से लिख सकते हैं √3 अगर कोमा ले लें तो 2 + 5 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 7√3, या तो डायरेक्ट बोल सकते हैं दोनों सेम है √3 और यहाँ कितना 2 है + 5 है 7 हो गया, 7√3 हो गया, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग सेकेंड देखते हैं क्या होता है मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो देखिए स्क्वायर रूट का सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे इसका एग्जांपल लेके समझे कि जैसे √3 ले लिए -√3 ले लिए, तो दोनों में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है मल्टीप्लाई, तो दोनों सेम है √3 - √3, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 0 हो जाएगा। जैसे कि इसका सेकंड एक देखते एग्जांपल ले लेते, जैसे 5√7 और -2√7 ले लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो √7 दोनों सेम है, यहाँ पर कितना 5 है 2 है, तो 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 और √7, या तो इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से कि √7 हमने कॉमन यहाँ ले लिए और यहाँ से क्या बच गया मेरा 5 आ गया, 5 और ये कितना है 2 है, तो -2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3√7। नेक्स्ट और देखते हैं। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर रूट का क्या होता है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे लेट्स से √3 ले लिए इंटू √3 ले लिए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, तो इसे हम इसका जैसे स्क्वायर रूट को इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, जैसे कि 3 के पावर 1/2 इंटू 3 के पावर 1/2, क्योंकि जब x के अंडर रूट x रहता है तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 होता है, ठीक है, तो अंडर रूट आ जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग जैसे √3 है तो इससे 3 पर पावर 1/2 इंटू 3 पर पावर 1/2, और यहाँ से दोनों का बेस मेरा सेम है तो 3 लिखेंगे, बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है उसका ऐड हो जाता है पावर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 + 1/2, यानी कि 3 पर पावर कितना आ गया 1, यानी इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। या तो इसे सिंपल अगर इस तरह से बोल दे, मान लो √5 लिख दे या √5 लिख दे, तो डायरेक्ट हम सिंपल भी बोल सकते हैं √25 और इसका जो स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है ये 5 होता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे √3 ले लिए इंटू √7 और -√5 ले लिया, अब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो दोनों डिफरेंट है यहाँ पे, तो दोनों जब डिफरेंट है तब भी वो मल्टीप्लाई हो जाता है, √3 इंटू √7 कितना हो जाएगा √21 और माइनस यहाँ से फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √5 कितना हो जाएगा 5×3 = 15, ठीक है। जैसे कि और इसका हम एग्जाम्पल ये ले लिए और हम देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेट से एग्जाम्पल हम ले लिए कि √7 और इंटू 2√3 ले लिए -5√7 ले लिए और प्लस और रूट इस यहाँ ले लिए मैं 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसको मल्टीप्लाई करना 4 का तो वैल्यू 2 हो जाता है, इसको 5 ले लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 इंटू 2√3, तो ये क्या होगा, ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 है जो एग्जैक्टली लिखा आ जाएगा और √7 इंटू √3 कितना हो जाएगा √21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 एग्जैक्टली लिखा आ जाएगा, 5 लिखा गया, और √7 इंटू √7 अभी बताए थे कि दोनों का रूट सेम इक्वल हो तो वैल्यू एक ही आ जाता, सेम आ जाता, ताकि √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। उससे अकॉर्डिंग अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 इंटू √5 प्लस का साइन है प्लस दे दिए, √7 इंटू √5 कितना आ जाएगा √35 आ जाएगा,
ठीक है, इसका ए आंसर आ जाएगा। इसको और तोड़ सकते हैं, -35 आ जाएगा। यानी ये सिर्फ बता रहे कि मल्टीप्लाई किस तरह से होता है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं डिवीजन, डिवीजन का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे कि अंडर रूट मान लीजिए 3 है, डिवाइड बाय अंडर रूट 3 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, क्योंकि दोनों का कट के क्या आ गया, 1 आ गया। जैसे मान लीजिए इस तरह से रहे, अंडर रूट 21 बाई अंडर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, तो इसको काटना है, तो जो अंडर रूट का वैल्यू उसी के अंदर कटेगा, तो यहाँ से सत्य कितना हो जाएगा, 21, यानी कि अंडर रूट 7 का वैल्यू आ जाएगा इसका। ठीक है, जैसे कि और इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल अंडर रूट 35 ले लिए, फिर अंडर रूट 5 ले लिए, इसका जो वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 7, यानी यहाँ से वैल्यू उसका अंडर रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर रूट का हमने चारों पार्ट देख लिए, किस तरह से मल्टीप्लाई, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन होता है। ठीक है, तो सिंपल है बहुत सारे। अब इसको और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे स्क्वायर रूट का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।